Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो 6th क्लास बेटा जी, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 16 वन के मार्ग में। ये जो पाठ है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और तुलसीदास जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने ये सवैया ये लिखा हुआ है आपका। उन्होंने ये सवैया जो है उनकी प्रसिद्ध रचना, जैसे उन्होंने उनकी प्रसिद्ध रचना एक सबसे जो महान रचना है वह है रामचरितमानस, और उन्होंने इसके अलावा कवितावली लिखी है। कवितावली के अयोध्या कांड से ये सवैया, ये वाला सवैया, ये जो ये है और दूसरा है, ये लिया गया है। इसमें ये कब का वर्णन किया है? ये उस समय का वर्णन है बेटा जब कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, है ना। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा था कि भारत को राजगद्दी मिले, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये जब मांगा तो वो रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मानकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही तपस्वियों के वेश में वन को निकल पड़े थे। और वन के मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई, कितनी तकलीफें हुई, इन सभी चीजों का वर्णन कवि ने इसमें इन सवैया में किया है। वो बहुत ही हृदय को छू लेने वाला मार्मिक है, सवैया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर गदई मग में डग द्वै। ठीक है, झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पन्न कुटी करी हों कित हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल में। ठीक है, तो इन पंक्तियों को जो तुलसीदास जी ने कवितावली के बालकांड से लिया गया है, कवितावली के अयोध्या कांड से लिया है। ठीक है, अब वन के मार्ग में से लिया गया है। इन पंक्तियों में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही कहाँ जा रहे हैं? वन जा रहे हैं। और वन जाते समय मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। अब उन्होंने क्या कहा है, कवि क्या कहते हैं? महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से पुरते निकसी, यानी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही डग द्वै, 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर क्या हो गई? भाल मीन्स माथा। उनके माथे पर क्या झलकने लगा? जल की बूंदें, यानी पसीना। उनके माथे पर जल की बूंदें झलकने लगी, पसीना आ गया उनको। उनके जो मधुर होठ थे वो दोनों क्या हो गए? सूख गए, क्योंकि राजकुमारी थी, कभी ऐसे चली नहीं इतना, और अब धूप में और जंगल में चलने के लिए जा रही हैं, तो वो उनके होंठ क्या हो गए? सूख गए। फिर बूझती हैं। अब यहाँ पर वे फिर रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है, और हम आराम करने के लिए पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की ये व्याकुलता देखकर, आतुरता देखकर रामचंद्र जी की जो सुंदर आंखें थी उनमें क्या भर आया? जल भर आया, यानी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब उनका देखकर सुनकर कि उनको सीता जी को कितना कष्ट हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। फिर है दूसरा सवैया। दूसरा सवैया है आपका, देखते हैं, 13। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक हुए ठाड़े। पहुंच पसेउ बयारी करो,
अर पाए पखारी हो भूभुरी डाठे। तुलसी रघुबीर आश्रम जानी के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखियो कुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में क्या बताया है कि राम के द्वारा सीता जी की थकान को देखकर पैरों से कांटे निकालने में देर लगाने का सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। यानी कि वो पैरों से कांटे निकालने का नाटक कर रहे, अभिनय कर रहे, जिससे कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके, कहीं खड़े हो सके, क्योंकि चलकर वो थक गई हैं सीता जी। तो क्या कहते हैं सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि लक्ष्मण अभी बालक हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, बालक हैं और वो जल लेने के लिए गए हैं। तो कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर हम उनका इंतजार कर लेते हैं, है ना। खड़े होकर कुछ घड़ी हम वहां खड़े हो लेंगे थोड़ी देर और उनका इंतजार कर लेंगे, छाया में खड़े हो जाते हैं। और मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और वहां हवा भी कर दूंगी, क्योंकि गर्म बालू से जल चुके पैर हैं, उनको भी मैं पखार दूंगी यानी धो दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर श्री राम जी बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं कि कांटा निकाल रहे हैं, ये तो बहुत कांटे लगे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। जब सीता जी ने राम का यह प्रेम देखा, राम का यह अभिनय देखा, तो उनका शरीर क्या हो गया, रोमांचित हो गया और उनकी भी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, इसमें क्या है, इनका वर्णन किया गया, कितना सुंदर वर्णन किया गया है। एक राजकुमारी है और वो हमेशा कहाँ रही है, राजमहलों में रही हैं, हमेशा नौकरों चाकरों के बीच में रही हैं, और अब रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा मानकर वन को जा रहे हैं। तो वन को जाते समय सीता जी और लक्ष्मण भी गए थे, ये आपको तो रामायण की स्टोरी पता ही है ना। तो अब वो सीता जी को लेकर जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता। जब वन को जा रहे हैं तो सीता जी क्या करती हैं, थोड़ी दूर ही चलती हैं, दो पक्का मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 कदम रखा और थक गए, मतलब थोड़ी दूर चली, क्योंकि वहां तो घोड़े गाड़ी ये सब मिला नहीं है, वनवासी का वेश धारण करके जा रहे हैं, वो वनवासी हैं और वनवासी कभी घोड़े गाड़ी का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए, और वो उस जमाने के लोग नियम वगैरह पहले बहुत मानते थे कि जो हमें मिली है सजा हम उसे ईमानदारी से पूरा करेंगे, तो इसीलिए वो उन्होंने घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं ली। पैदल जाते जाते वो थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीने आ जाते हैं। तो रामचंद्र जी को देखकर ये बड़ा दुख लगता है कि देखो कितनी कोमल और सुकुमार ये रानी है और इनको वन में भटकना पड़ रहा है ना। और वो प्यार से पूछती भी हैं कि कितनी दूर और चलना है, कहाँ हम अपनी कुटिया बनाएंगे, कहाँ पर हम रहेंगे, है ना। उनकी ये व्याकुलता आतुरता देखकर उन्हें बड़ा दुख लगता है, उनके हृदय में बहुत दुख महसूस करते हैं वो, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, है ना। इस तरह से इसमें पहले सवैये में और दूसरे सवैये में दोनों में इसी चीज का वर्णन है कि किस तरह से वो अपना समय काट रही थी, कि कैसे कैसे उन्हें जाना था। और दूसरे सवैये में उन्होंने राम जी जब ये थक जाती हैं सीता जी, तो राम जी उन्हें अपना अभिनय करते हैं। राम जी अभिनय क्या करते हैं कि थोड़ी देर वो छाए में रुक जाएं, कहीं बैठ जाएं, इसके लिए पैरों में जो कांटे लग गए, कि हमारे पैरों में कांटे लग गए तो हम धीरे धीरे आराम से निकाल लें। और वो उसको निकालने में टाइम इसलिए लगाते हैं कि थोड़ी 5-10 मिनट ज्यादा आराम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।